फद्दू उतरा दिल। मम्मी की आंख दोनों भागी, किसी आंख बिची बिची। क्या लगी इसके यार जींस है ना मम्मी? दिखाइए कैंडी लागे। कि आज तो मैं नहा लोगी भाई बाजरे की रोटी खा के ना। तब ये बहुत खतरनाक रास्ता है क्योंकि यहाँ पे फिर क्यूटी पाई क्यूटी पाई। एन पसंद आई। एन पसंद। सुंदर है ना देखने में, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम कहाँ ही आ गए। ये मेरी आंखें बंद क्यों हो रही पता नहीं, थोड़ा सा ना मतलब धूप में जाऊँ ना मेरी आंखें ऐसे हो जाती है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं ऊपर आई थी थोड़ी देर के लिए धूप में बैठने के लिए, क्योंकि मुझे नीचे ना थोड़ी सी ठंड लग रही थी और मैंने सोचा कि ऊपर धूप में जाती हूँ और व्लॉग स्टार्टिंग करती हूँ। लेकिन मैं धूप में आई तो मुझे गर्मी लगने लगी और नीचे जाते तो मुझे ठंड लग रही है। मौसम ही अजीब सा हो रहा है। खैर आप सब कैसे हैं आप बताइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गुड मॉर्निंग आप सबको अगेन। और हमने तो भाई अपने ठंड के मतलब सर्दियों के कपड़े थोड़े बहुत निकाल लिए हैं, दो चार, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त तो थोड़ी सी लगती है, दिन में तो मौसम ठीक ही हो जाता है। और आज मम्मी आटा लेने गई है दादी के लिए, क्योंकि दादी को कल से ये था कि उनको बाजरे की रोटी खानी है। तो अभी तो बाजरा तो घर पे था नहीं, तो मम्मी ने सोचा मैं आटा ले आती हूँ। और तब तक मैंने ना झाड़ू निकाल दिया है। और वैसे तो मैं झाड़ू नहीं निकालती, कभी कभी निकालती हूँ क्योंकि मम्मी निकालते हैं झाड़ू। तो मैंने सोचा आज मैं झाड़ू निकाल देती हूँ, मम्मी तब तक आटा ले आएंगी। और मेरी बहन पढ़ाई कर रही है नीचे, अभी चाय लेके गई थी दूसरी बार की, क्योंकि उसका एग्जाम आने वाला है ना, तो इसलिए। और दादी नीचे धूप में ही बैठी हैं। नीचे भी धूप आती है लेकिन नीचे कम आती है। हमारी है कि गर्मियों में तो बिल्कुल अंदर तक ही धूप आएगी, अंदर रूम तक। और सर्दियों में ना थोड़ी सी आधे मतलब आंगन तक धूप आके चली जाती है। जब धूप चाहिए होती है ना, तब तो धूप आती नहीं। और तब ये होगा ना धूप नहीं चाहिए तब धूप आती है। खैर अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि व्लॉग की स्टार्टिंग करनी थी बस मुझे। नीचे जाके आगे का शूट करती हूँ, तो आप सब बने रहिए मेरे व्लॉग में मेरे साथ। और अभी जैसे ही मौसम चेंज हो गया है ना, तो देखिए मैं सुबह ऊपर आई थी ना, और ओस की बूंदें ये देखिए कैसे पूरी छत पे गिरी हुई है, ये देखो आपको दिखाई दे रही होंगी। और वैसे आज मौसम भी थोड़ा सा ख़राब था, हल्की हल्की बारिश भी आई थी सुबह सुबह। और मौसम कुछ ऐसा है, सूरज वैसे तो निकला हुआ है लेकिन फिर भी बादल बने हुए हैं साथ में। बढ़िया लगी इसके यार जींस है ना मम्मी? दिखाइए कैंडी लागे। काले जूते पार जे ने। ना सुतरी लगा, मेरे इतनी सुतरी को लगा थी, इसका और क्या रह गया तेरा? मुंह नहीं धोने के, अगर मुंह नहीं धोना हो तो क्या किया जाए? गुलाब जल लगा लो। गुलाब जल लगा लो, निकल लो। हाँ जाएगी। वैसे बढ़िया लगी जींस तो तेरे। यो क्या था? कितना मारेगी फिर? इतना मान के किसने क्या था? मेरा दिल है। फद्दू उतरा दिल। मेरा दिल। छुट्टियां क्या तली कर जाए, बार बार अड़ जुड़ा करो या फिर छुट्टियां निकले हुए तो मैं बताऊंगी मैं भी तो। गवर्नमेंट कॉलेज में लग गए ना ये तो क्लास तो। हाँ जो भी है, फीस भी तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही भरनी है ना। तो सीएससी सेंटर में वो कितना है? तेरी दुकान अच्छा कितने रह गए? आ तो गए सारे इसमें। ठीक है। और ये ना मैंने पुराने वाले गैस पे चाय रख दी है एक साइड, और दूसरी साइड दूध उबल चुका है। ये तो मैंने गैस बंद भी कर दिया क्योंकि उबल ही चुका था। और साथ में रस और पार्ले जी निकाल लिए। पार्ले जी तो भाई साहब मेरे बहुत फेवरेट है। मैं ना पार्ले जी बहुत ज़्यादा खा सकती हूँ, जितने भी दे दो मतलब मन नहीं भरता मेरा पार्ले जी से। और इस साइड धूप निकली हुई है हल्की हल्की, लेकिन हवा भी चल रही है। क्या पूरा लाओ फ्री।
ये गेहूँ ना मम्मी ने साफ़ किए थे, फिर उसके बाद धो के यहाँ पे सुखा दिए हैं पलंग के ऊपर थोड़ी देर के लिए, नीचे कपड़ा बिछा दिया है। और अब सूखने के बाद ना इनको पीस लेंगे। धूप लगवाई है थोड़ी सी, क्योंकि ना ये पुराने वाले गेहूँ बचे हुए थे ना। पिछले वाली जो एप्पल की पैटी मंदीप लेके आया था ना, वो वाली तो ख़त्म हो चुकी है पिछले हफ्ते की। तो ये कल आज फिर लेके आया, मतलब कल फिर लेके आया था। तो मैं इसको रखवाने जा रही हूँ इसके घर पे। तो मैंने क्या कर रखा है, बीच में रख रखी है क्योंकि भारी बहुत है ना, इसीलिए। ये जो पुल दिखाई दे रहा है ना पीछे, ये वाला क्रॉस करके आए हम पूरा। और एक और पुल दिखाती हूँ, ये वाला पुल है ना नहर के ऊपर है जो, ये वाला भी हमने क्रॉस किया। और अभी नीचे ढलान की तरफ ये रास्ता है, उस साइड से जा रहे हैं क्योंकि दूसरी साइड फिर से पुल बन रहा है। और ये पता नहीं क्या रेलिंग सी लगा रहे हैं। पिछली बार आई थी तब पता नहीं थी नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। और उस साइड वो कम्युनिटी सेंटर है और इस साइड जाना है। और पिछली बार जब हम आए थे ना तो मैंने उस साइड का दिखाया था आपको, पुल दिखाया था। आज मैं आपको इस साइड का दिखा रही हूँ। यहाँ पे इस साइड दुकानें और घर है, और बहुत सारी दुकानें तो बंद भी हो चुकी हैं पुल के कारण, शायद हुई होंगी बंद, नहीं आता होगा कोई इधर। और ना अभी मैं आपको पुल दिखाती हूँ, ये पीछे करके दिखाती हूँ कैमरे को। वो देखो जो पुल है ना ऊपर की तरफ है, जो वो अभी बना नहीं है तो इसलिए वहाँ पे कोई साधन वगैरह जाता नहीं है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त पुल बन रहा है, इतना सुंदर है ना, देखने में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम कहाँ ही आ गए हैं। और साथ में ना जब सुबह सुबह कभी मैं वॉक पे जाती हूँ ना, तो कम्युनिटी सेंटर की जो लाइटें होती हैं वो, और ऊपर से ये जो पुल है ना, देखने में इतना सुंदर लगता है ना, बहुत ज़्यादा। और पहले मंदीप इस साइड रहते थे, मंदीप और इस साइड रहते थे। ये पार्क है, बड़ा सारा पार्क है, वो साइड रहते थे। लेकिन अभी इन्होंने आगे घर ले लिया है। तो अभी चलते हैं इसके घर पे हम। अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं, मैं गेट खोल देती हूँ। चलो चल मोड़ ले। अरे मेरे को। और अभी हम आ रहे हैं इसके घर से वापस। और ना पता है जब ये उस साइड रहते थे ना, मैंने आपको दिखाया था पार्क की साइड, तब तो मैं और मम्मी हम पैदल भी आ जाते थे क्योंकि उस साइड ना मेरा भाई भी रहता था, प्रदीप भाई, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे घर पे नीचे रहते थे। दोनों का घर उधर था, लेकिन अब दोनों ने ही दूर ले लिया। ये है हनुमान मूर्ति जय बाबा की। और इधर से अभी हम चलते हैं घर की तरफ। और ये ना बीच में अभी यहाँ पे ना पौधे वगैरह लगाने बाकी है, क्योंकि ना ये अभी तो बन ही रहा है पुल, उसके बाद शायद ये भी बनाते होंगे। अभी तो साइडों में मिट्टी बहुत पड़ी है। और ये वाला वही पुल है जो मैं आपको दिखा रही थी। अभी यहाँ नीचे से चलते हैं घर की तरफ। और जब ना भाई और ये मंदीप और यहाँ रहते थे ना पास में, तब तो हम इसी रास्ते से आते थे, मैं और मम्मी पैदल आते थे। तब इतना दूर नहीं था, अब तो दूर है। और ये है स्कूल, क्यों क्या नाम है, DAV पब्लिक स्कूल नाम है इसका। और ये वाला रास्ता है ना, यहाँ पे मुझे डर तो बहुत लग रहा है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर, और बारिश आती है ना तब ये बहुत खतरनाक रास्ता है क्योंकि यहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा होती है। ये उस साइड भी पुल बन चुका है तो इसलिए यहाँ पे भीड़ कम है, वरना दोनों अब तो जैसे कि भीड़ बट गई है ना, पहले इसमें बहुत भीड़ रहती थी। और अभी ऊपर वाला पुल भी क्रॉस करना है। आज बन रही है बाजरे की रोटी घर पे, क्योंकि दादी का ना कल से मन था कि उनको बाजरे की रोटी खानी है, तो इसलिए मम्मी सुबह जाके बाजरे का आटा ले आई थी। और अभी रोटी बनाने लग रहे हैं क्योंकि दादी से वेट नहीं हो रहा, उनको लग रहा है बस जल्दी से रोटी बन जाए, वो खा ले। और साथ में निकाला मम्मी ने टिंडी घी, हमारे तो टिंडी बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं। और लस्सी है और कढ़ी बनी है आज। लस्सी तो खैर मम्मी डेली बना लेती है, शाम को ना दही जमा देते हैं और सुबह फिर लस्सी बना लेते हैं क्योंकि दादी को डेली सुबह लस्सी पीनी होती है। और खैर मुझे भी बनाने आती है बाजरे की रोटी, लेकिन मेरे से ना छोटी बनती है और टूट जाती हैं। तो अभी मम्मी दादी की बना रही है, उसके बाद मैं बना दूंगी सबकी। मेरे से छोटी छोटी सी बनती है, पता नहीं क्यों। और मम्मी ना थोड़ी नरम बना देती है तो दादी से अच्छे से खाई जाती है। और मम्मी को रोटी बनाने देते। बाहर दिखाती हूँ दादी क्या कर रहे हैं। मम्मी मेथी लेके आई थी तो चटनी के लिए, जो कि अभी तो कड़ी बन चुकी है, या तो आज रात को बनेगी चटनी या फिर कल सुबह बनेगी। तो मेथी साफ़ कर रहे हैं, बोले कि खाली बैठी हूँ तो मेथी साफ़ कर देती हूँ, तो इसलिए दादी कर रहे हैं मेथी साफ़। और मौसम आज अच्छा है, धूप निकली हुई है लेकिन थोड़ा थोड़ा ना बादल भी है साथ में। जब ना अपनी मनपसंद चीज़ मिल जाती है ना तो उसकी खुशी कितनी होती है। वैसे ही ना आज दादी को बाजरे की रोटी मिली है तो दादी बहुत खुश हो रही है, कहते हैं कि आज तो मैं न्याल होगी भाई बाजरे की रोटी खा के, तो इनका रोटी खाना। और ये बजरंग बली को मैं बहुत मानती हूँ, जय बाबा की। और ये मूर्ति लेके जा रहे थे तो मैंने ऐसे ही शूट कर लिया बस। ये ना गांव में हम घर बना रहे हैं नया, तो ये मेरे सबसे छोटे काका जी, उनकी बेटी है, मेरी सबसे छोटी बहन है वंशिका सिंधु। तो ये जैसे परंपरा होती है ना कि नया घर बनाते हैं तो ना वो तोता बांधते हैं, तो पापा जी ने सोचा कि सबसे छोटे तो इसी से बंधवाते हैं तोता।
मिठू, ओ मिठू, मेरी चुटकी भी कोनी बजती। अरे क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। ज्यादा कोई लगता तो दम घुट जाए। अभी ना मैं ऊपर आई थी और ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है। बादल कितने लाल लाल से दिखाई दे रहे हैं ना, एक साइड लाल लाल सा बादल हो रहे हैं और दूसरी तरफ काले काले से हो रहे हैं। अभी मैं मौसम दिखाती हूँ, आप एक बार देखिए। ये मेरी आंखें बंद क्यों हो रही पता नहीं। थोड़ा सा ना मतलब धूप में जाऊँ ना मेरी आंखें ऐसे हो जाती है छोटी सी। और मम्मी गई है मामी के साथ, कैंप तक गई है। मामी को कोई काम होगा तो मम्मी बोली कि साथ में आप भी चल पड़ो, तो मम्मी को लेके गए हैं, दोनों गए हैं। और दादी नीचे सो रही थे और मेरी बहन नीचे पढ़ाई कर रही है। तो मेरा कुछ काम था नहीं अभी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर ऊपर आ जाती हूँ और मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो मैं ऊपर आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए। और सोचा व्लॉग को एंड भी यहीं से ही कर दूँगी। तो आज हमने बाजरे की रोटी खाई थी। मतलब ना सर्दियों में क्या होता है ना, बाजरे की रोटी, रायता या फिर कढ़ी हो, लस्सी हो और टिंडी, मज़े ही आ जाते हैं खा के। तो आज सुबह बाजरे की रोटी खाई थी और अभी शायद मैगी बनेगी, क्योंकि दादी बोल रही है। पता है आजकल दादी का बड़ा मन कर रहा है बच्चों की तरह चटपटी चीज़ें खाने का, कभी बाजरे की रोटी, कभी मैगी, और कभी बोलती है चावल को ना। एक दिन ना मैंने बहुत सारी सब्जियों के साथ चावल बना दिया, तो दादी उसको पता नहीं क्या नाम लेती, मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बोल रही थी। बोली कि ना वही बना दे, मतलब नमकीन चावल का कुछ और ही नाम ले रही थी, कि पास्ता वगैरह पता नहीं क्या। तो आज शायद रोटी तो नहीं बनेगी, शाम को मैगी बनेगी। और व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। अब हम मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।